हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आगामी आने वाले परीक्षा बिहार में विभिन्न तरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस का होने वाला है, फिर उसके बाद आपका बीपीएससी का होने वाला है। तो चलिए, ये स्पेशल आपका जो है बिहार सामान्य ज्ञान है। बिहार को जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं या फिर बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पर अभी बिहार 26 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है। उसमें बिहार से तो आता नहीं है, लेकिन बिहार स्टेट दरोगा का एग्ज़ाम है, कहीं वो पूछ सकता है 1 या 2 क्वेश्चन। तो आप हो सके तो इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार सामान्य ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, परिचय में क्या है। बिहार भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है, जो 1900 कब में बनी थी, 16 में बना था। ठीक है दोस्तों, बिहार के उत्तर में नेपाल है, जैसा कि आप जानते हैं। दक्षिण में झारखंड है, जो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कभी 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 जो है दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो बिहार का चौहद्दी पूछ देगा, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन है। तो आप इसका याद रख सकते हैं। बिहार नाम का प्रादुर्भाव, मतलब बिहार नाम जो है वो बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसे अपभ्रंश रूप में बिहार में संशोधित किया गया है। सन 1936 में उड़ीसा और सन 1920 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना है। ठीक है, देखिए 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ। 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। फिर आपका जो है 2000 में आपका 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है वो अवलोकन करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बिहार जो है उसका राजधानी तो आप जानते ही हैं। बिहार का राजधानी आपका पटना है। मगध पाटलिपुत्र उसको बोलते थे। सबसे बड़ा शहर आपका बिहार का पटना ही है। जनसंख्या घनत्व बिहार में जो है 1106 है, जो पूरे भारत में नंबर 1 है। ठीक है, अब क्षेत्रफल याद रखिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। और राजभाषा पहला आपका कौन सा है? राजभाषा पहला आपका हिंदी है और दूसरा आपका उर्दू है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कुल संभाग या मंडल होता है 9 गो है, जैसे हम लोग तिरहुत प्रमंडल में है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल फागुन चौहान जी हैं, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और ये जो है लगातार आपका जो है छठी बार बने हैं, 5वीं या 6ठी बार बने हैं। द्विसदनीय विधान परिषद 75 सीट है आपका, किस में? विधान परिषद में है दोस्तों। तो कभी कभी पूछ देता है विधान परिषद का सीट 75 है तो विधान परिषद आर्टिकल कितना में है? तो विधान परिषद आर्टिकल 168 में है, ये भी याद रखिएगा। विधानमंडल बनेगा तो आपका आर्टिकल 168 है, सॉरी ये 168 है, और विधान परिषद बोलेगा तो 169 है, आप इसको भी याद रखिएगा। अब आ गया विधानसभा। विधानसभा में आपका जो है 243 सीट है और 170 जो है उसके लिए आपका जो है 170 में जो है इसका चर्चा किया गया है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 22 मार्च 1912 को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका स्थान कितना है दोस्तों? तीसरा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? देखिए बिहार का अगर आप मैप देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश क्या होता है दोस्तों? देखिए ये ग्लोब है, तो ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ है तो 27 20 10 से, यानी 27 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से आपका हो गया 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और देशांतरीय विस्तार देखिए दोस्तों, तो देशांतर रेखा क्या होता है? 2 ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जो उत्तर दक्षिण आपका जो है उसमें होता है। ठीक है दोस्तों, टोटल देशांतर रेखा भारत में आपका कितना है दोस्तों? भारत में नहीं, विश्व में 360 यानी 360 है। तो चलिए देशांतरीय विस्तार के अनुसार अगर बिहार का मैप अगर देखा जाए, सॉरी बिहार का मैप तो ऐसा है नहीं, बनाते हैं, रुक जाइए।
ये बिहार है। तो देखिए देशांतरी विस्तार के अनुसार अगर यहाँ से यहाँ देशांतरी विस्तार लेते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और इतना पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है दोस्तों, राज्य की सीमा से लगे देश, तो बिहार की सीमा जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से लगती है। राज्य की सीमा से लगे राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों। राज्य का पशु हो गया बैल हो गया, इससे पहले रीछ था, आप इसको भी याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिड़िया आपका कौन है दोस्तों? गोरैया है। ठीक है, चलिए मैंने इसको हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अक्षांशीय विस्तार, इसको देशांतरी विस्तार हो गया। आकृति हो गया, आयताकार हो गया दोस्तों। यानी देखिए यहाँ से उठेगा और ऐसे करते करते आयताकार विस्तार होता है, यानी ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आयताकार विस्तार है। क्षेत्रफल भी पढ़ लिया है मैंने। और उसके बाद देखिए लंबाई उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा दोस्तों? 345 किलोमीटर होगा। और इसका लंबाई कितना होगा दोस्तों? 483 होगा। आप याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का तिथि है जो उतना ही के बराबर 483 है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है दोस्तों? 52.73 मीटर या 173 फीट हो गया। ठीक है, चलिए इसका जन्म दर ये सब पूछता नहीं है, लेकिन नॉर्मल आप याद रख लीजिए। जीवन प्रत्याशा आपका 68.9 हो गया। और जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान में वृद्धि हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका गोपालगंज है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला मधेपुरा है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का राज्य में भारत में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब फैक्ट पूछ सकता है। 1880 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है। लिंगानुपात 918 है। बच्चों का लिंगानुपात 935 है। और लिंगानुपात की दृष्टि से राज्यों में क्रम 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज है। ठीक है, आप याद रखिए, निम्न लिंगानुपात वाला मुंगेर है। बिहार की कुल साक्षरता 61.80% है। पुरुष साक्षरता आपका कितना है दोस्तों? 71.20 है, जो सबसे नीचे है साक्षरता में। चलिए दोस्तों कुछ चलते हैं। महिला साक्षरता आपका हो गया 51.5। साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम हो गया 28वां। सर्वाधिक साक्षरता जिला रोहतास हो गया। न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया हो गया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो गया। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास हो गया। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला सहरसा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको डाटा को भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो एक बार आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप देख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं पढ़ना है, ईसाई का कितना जनसंख्या है क्या है, तो ये सब स्किप कर दीजिए। देखिए जो चीज़ पढ़ने वाला है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना चूके नहीं। सर्वाधिक अनुसूचित आबादी वाला जो जिला है आपका गया है दोस्तों। न्यूनतम अनुसूचित आबादी वाला जिला किशनगंज है दोस्तों। अनुसूचित जातियों का अब ये सब पूछेगा। देखिए अब यहाँ से पूछने वाला क्वेश्चन है फिर से आपका, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला आपका कटिहार है। न्यूनतम वाला शिवहर है। लिंगानुपात है दितना है। शेखपुरा हो गया जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो आप इसको भी याद रखिएगा। राज्य का आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। कौन आदमी कितना भाषा बोलता है उसको नहीं पूछता है। चलिए कुछ उसका जो है ना मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक परिचय देखिए, अभी राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी हैं। शिक्षा मंत्री बिहार के कृष्ण नंदन वर्मा है। ठीक है, पंचायती राज विभाग कपिल देव कामत को मिला है। सूचना जनसंपर्क विभाग नीरज कुमार को मिला है दोस्तों। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। बिहार में कृषि प्रेम कुमार है। बिहार में लोकसभा की सीट आरक्षित जो है वो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सहरसा है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 आरक्षित सीट है, आप इसको भी याद रखिएगा। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ पे जो अनुसूचित जाति ही लड़ेगा। कटोरी एवं मनिहारी में है। ठीक है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, आप इसको भी याद रखिएगा। अनुमंडल आपका देखिए ये सब पूछता है डाटा।
अनुमंडल 101 है, ठीक है दोस्तों। प्रखंड 534 है, ठीक है। या शहरों की संख्या ये नहीं पूछेगा आपसे, नगरों की संख्या ये नहीं पूछेगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर इतना है। महानगर पटना है। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषद 42 है। औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान गया, औसत इतना है। सर्वाधिक वर्षा देखिए, ये सब डाटा है, ठीक। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, आपको ये पूछ सकता है। औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर होगा। सोना में मुंगेर, टीन में गया, लिथियम में गया, चीनी मिट्टी में मुंगेर, अबरक और गंधक, डोलामाइट, कोयला, ये सब पूछता नहीं है। सड़क की लंबाई ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका पूछ सकता है 4917। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है। चलिए देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना, कहा कि अभ्यारण्य कोई भी अपना स्टेट का होता तो है, लेकिन वो जो है भारत में किसी भी तरीके का आप एग्जाम देते हैं इंडिया लेवल का तो वो पूछ सकता है। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। कांवड़ झील बेगूसराय में है, जिसको आपको जो है आपका रामसर आदर्श सरभूमि में भी शामिल किया गया है। गोगविल अभ्यारण्य कटिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा। कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है। भीम बांध मुंगेर नदी पे है, भीम बांध। और एक भीम बांध पवना नदी महाराष्ट्र में भी है, इसको याद रखिए। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। कांवड़ झील बेगूसराय। गोगाविल, आप इसको याद करने का थोड़ा सा याद भी नहीं होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आपका जो है क्षेत्रफल ये पूछ सकता है। वन विहीन जिला सोमेश्वर, ये। चलिए दोस्तों, गंगा का उत्तरी मैदान जो है पर्वतापादीय चूने तराई से बना है, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, ठीक है दोस्तों। बांगर मिट्टी जो है कोसी नदी क्षेत्र पूर्णिया सहरसा में पाया जाता है। अम्लीय करेल मिट्टी जो है दरभंगा में पाया जाता है। जिसे करेल याद आया ना तो संजय करोल कौन थे? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, आप इसको भी याद रखिएगा। गंगा का दक्षिणी मैदान बाल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है, पूर्णिया। दक्षिणी भाग में सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण। लाल मिट्टी पटना, मुंगेर, भागलपुर में। बलथर कैमूर का क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार में पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास में। अब चलिए दोस्तों, बिहार का जो है लगभग हम लोग छोटा संक्षिप्त विवरण देख लिया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसे तो समय अब नहीं है बिहार दौरा का एग्ज़ाम में, लेकिन BPSC का अगर तैयारी करते हैं, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।